बहुत बार एक्सीडेंटली सोनोग्राफी रिपोर्ट में हमको बच्चेदानी में गांठ है ऐसा पता चलता है, जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं। फिर मन में सवाल उठता है कि ये फाइब्रॉइड क्यों हुआ, उसके लिए अभी क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, उसकी वजह से कुछ रिस्क तो नहीं है। तो आज हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ाया, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। फाइब्रॉइड फाइब्रॉइड मतलब बच्चेदानी का बल्कि होना, बच्चेदानी साइज में बड़ी हो जाती है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, पहले इसके बारे में समझेंगे। फाइब्रॉइड मतलब बच्चेदानी के जो मसल रहते, जो मांस रहता है, स्नायु जिसको बोलते हैं, वो स्नायु की पेशियों की छोटे छोटे ट्यूमर, जो कैंसर नहीं होता है, उसको हम लोग फाइब्रॉइड कहते हैं। मतलब बच्चेदानी का जो मसल रहता है उसमें ओवर ग्रोथ होने की वजह से, हाइपरट्रॉफी होने की वजह से छोटे छोटे ट्यूमर्स हो जाते हैं, जो कैंसर नहीं होता है। पहले हम लोग समझेंगे कि बच्चेदानी का नॉर्मल साइज कितना होता है। नॉर्मली बच्चेदानी का साइज अपनी एक बंद मुट्ठी जितना होता है, जो लंबाई में अप्रोक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर जितना, चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर जितना और उसका थिकनेस 3 सेंटीमीटर जितना रहता है। ये बच्चेदानी जब प्रेगनेंसी होती है तब उसका साइज बढ़ता जाता है और बड़ी होती है, और डिलीवरी के बाद में वो वापस अपना साइज जितना था उतना ले लेता है। लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं होते हुए भी बच्चेदानी का साइज बढ़ जाता है। तो मोस्ट कॉमन रीजन, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन रीज़न होता है जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं, मतलब बच्चेदानी की गांठें। अभी हम लोग देखेंगे कि उसके कारण क्या है, फाइब्रॉइड क्यों होता है। सबसे पहली बात, हार्मोनल चेंजेस। हर महीना औरत के शरीर में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, हार्मोन चेंजेस की वजह से जो साइकिल आता है, वो हार्मोन्स फाइब्रॉइड की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड हो सकता है। दूसरा रीज़न, जेनेटिक्स। अगर मदर को या सिस्टर को फाइब्रॉइड की टेंडेंसी है, पहले की उनकी हिस्ट्री है, उनको फाइब्रॉइड था, तो होने का चांस ज़्यादा रहता है। अभी हम लोग देखेंगे कौन से टाइप के फाइब्रॉइड रहते हैं। उसमें 3 टाइप के फाइब्रॉइड रहते हैं जनरली। फर्स्ट, जिसको सब म्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं। अगर फाइब्रॉइड बच्चेदानी के अंदर की तरफ जो एंडोमेट्रियम रहता है उसके अगर पास में है, मतलब अंदर की जो परत है उसके अगर पास रहता है, तो उसको सब म्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं। अगर वही फाइब्रॉइड अगर यूट्रस की वॉल के अंदर है तो उसको इंट्रामुरल फाइब्रॉइड कहते हैं। और वही फाइब्रॉइड अगर बच्चेदानी की बाहर की तरफ, सीरोजा जिसको बोलते हैं, बाहर की तरफ है, तो उसको सब सीरस फाइब्रॉइड कहते हैं। ऐसे 3 नमूने के फाइब्रॉइड्स रहते हैं। फिर अभी हम सिम्टम्स देखें, ये फाइब्रॉइड्स की वजह से हमको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या तकलीफ हो सकती है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहली चीज़, ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग। फाइब्रॉइड की वजह से औरत को हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। पीरियड्स के टाइम पे नॉर्मल मेंसेस से ज़्यादा खून जा सकता है। कभी कभी ये ब्लीडिंग इतना हेवी हो सकता है कि उसकी वजह से एनीमिया, माँ के शरीर में खून की कमी हो सकती है। तो कितना ब्लीडिंग होना, ये फाइब्रॉइड के साइट कहाँ पे है, लोकेशन, उसके ऊपर डिपेंड होता है। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि फाइब्रॉइड 3 नमूने के होते हैं, लेकिन ये सब म्यूकस फाइब्रॉइड अगर जो एंडोमेट्रियम के पास में होता है, वो अगर साइज उसका छोटा है तो भी वो ज़्यादा ब्लीडिंग कर सकता है, उसकी वजह से हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन अगर वही फाइब्रॉइड अगर सब सीरस है, मतलब बाहर की तरफ है, कभी कभी उसका साइज बड़ा होने के बावजूद भी पेशेंट को कोई सिम्टम्स या कोई तकलीफ नहीं होती है। तो इसलिए ये फाइब्रॉइड कौन सी जगह में है यूट्रस के और उसकी साइज क्या है, उसके ऊपर सिम्टम्स काफ़ी डिपेंड रहते हैं। दूसरा कारण, पेट में दर्द रहना। फाइब्रॉइड की वजह से औरत लोगों को नीचे की तरफ पेट में दर्द महसूस हो सकता है। ये दर्द पीरियड्स के टाइम भी हो सकता है और रिमेनिंग टाइम में भी उनको हेवीनेस महसूस हो सकता है। तीसरे सिम्टम, जैसा कि पेट फुला फुला सा रहना। अगर यूट्रस की साइज जैसे फाइब्रॉइड की वजह से बढ़ जाती है, अगर ये सब सीरस है, साइज ज़्यादा बड़ा है, तो नीचे के पार्ट में पेट फुला फुला सा लग सकता है। फिर ब्लैडर सिम्टम्स। कभी कभी फाइब्रॉइड का साइज ज़्यादा होने की वजह से वो अगर पेशाब की थैली के पास में है तो उसको प्रेस करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार पेशाब लगना, ऐसा सिम्टम आ सकता है।
फिर डिस्पेरोनिया, कभी-कभी फाइब्रॉइड की वजह से लेडी को सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द साइट एंड द साइज़। फिर लेग पेन एंड बैकएक, ये अगर फाइब्रॉइड स्पाइनल नर्व्स के ऊपर प्रेस कर रहा है, सैक्रल नर्व्स के ऊपर प्रेस कर रहा है, तो उसकी वजह से कभी-कभी बैकएक हो सकता है या कोई लेग पेन भी हो सकता है। फाइब्रॉइड की वजह से कभी-कभी इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, मतलब उनको प्रेगनेंसी होने में, कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। अगर आप कंसीव होना चाहते हो और आपको फाइब्रॉइड है, तो आपको जल्दी से जल्दी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि फाइब्रॉइड हार्मोन डिपेंडेंट रहता है। जैसा टाइम वेस्ट होता जाता है, वैसा फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ता जाता है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में वो आपको दिक्कत ला सकता है। अभी हम लोग देखेंगे इनकी ट्रीटमेंट, उसके लिए क्या करना चाहिए। ट्रीटमेंट, फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट डिपेंड होता है पेशेंट की एज कितनी है, यंग है कि मिडल एज है कि लेट एज है, और उसकी साइज़ कितनी है, कितने नंबर ऑफ फाइब्रॉइड है, पेशेंट को अभी बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या उन्होंने फैमिली कंप्लीट की है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड रहता है। समझो पेशेंट यंग है और उसको अभी बच्चा चाहिए, दे आर ट्राइंग फॉर कंसेप्शन, तो ऐसे केस में आपको जल्दी से जल्दी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और उनके ट्रीटमेंट, उनके एडवाइस के हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। वही अगर मिडल एज की लेडी है जिन्होंने अपना फैमिली फिनिश कर दिया है और उनको कितने सिम्टम्स है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर उनको हेवी ब्लीडिंग है, हर महीना ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, तो डॉक्टर आपको पहले हार्मोनल ट्रीटमेंट दे सकता है, ओसी पिल्स जिसको बोलते हैं वो देकर आपका ब्लीडिंग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उसमें फिर दूसरा आपको डॉक्टर इंट्रायूट्राइन हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडी भी दे सकते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन डेली रिलीज करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग काफ़ी हद से कंट्रोल हो सकता है, उसमें ट्राई करेंगे। अगर इसके बावजूद भी, हार्मोनल ट्रीटमेंट के बावजूद भी अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होता है, तो कभी-कभी डॉक्टर हिस्टेक्टोमी, बच्चेदानी को निकालने की आपको सलाह दे सकते हैं। तो ये सब पेशेंट को कितना सिम्टम है, कितना ब्लीडिंग है, उनको फर्टिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए, उसके ऊपर सब डिपेंड रहता है। अभी हम लोग देखेंगे प्रेगनेंसी विथ फाइब्रॉइड। कभी-कभी क्या होता है, पेशेंट प्रेग्नेंट होता है और एक्सीडेंटली जब हम लोग स्कैन करते हैं तभी पता चलता है कि प्रेगनेंसी के साथ में फाइब्रॉइड है। तो क्या फाइब्रॉइड की वजह से प्रेगनेंसी के ऊपर कुछ असर हो सकता है? प्रेगनेंसी अगर है और फाइब्रॉइड साथ में है, तो उनको थोड़ा-सा अबॉर्शन का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाता है। कभी-कभी ये फाइब्रॉइड का साइज़ प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है और अगर उसमें सडनली दर्द, पेशेंट को प्रेगनेंसी के टाइम सडनली दर्द हो सकता है, तो उसको हम लोग रेड डीजनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड कहते हैं, वो हो सकता है। फाइब्रॉइड की वजह से कभी-कभी उनको प्रीटर्म लेबर, टाइम से पहले डिलीवरी का दर्द शुरू होकर डिलीवरी होने का चांस होता है, लेकिन जनरली अगर आप डॉक्टर के एडवाइस के अंडर हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड के साथ में ही कंटिन्यू हो सकती है, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आती है। तो आज हमने इस वीडियो में फाइब्रॉइड यूट्रस क्या होता है, क्यों होता है, उसके रीजंस और उसके लक्षण और उसके ट्रीटमेंट, उसके बारे में डिटेल में जाना है। ऐसे ही हम लोग प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और डिलीवरी के बारे में डिटेल में वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आप उनको ज़रूर देखना। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।